क्या कहूँ मैं, कुछ कहने एज सीएसके फैन या एज स्पोर्ट्स फॉलोअर आज का मैच देखने के बाद मेरे पास कुछ कहने को ही नहीं है भाई। सीएसके है यार, ये गॉड फॉरबिड भाई, फॉर गॉड से कि सीएसके की टीम है, ये आईपीएल का टूर्नामेंट है, कोई क्लब गली मोहल्ले की टीम नहीं खेल रही है। ये गली मोहल्ले की टीम लग रही है यार जिस तरह से सीएसके खेल रही है। हमने हमने कोई टीम, मैं चलो मानता हूँ कि कोई टीम हारने को नहीं खेलती, सब टीम अच्छा करने की कोशिश करती है, बट वो कोशिश करती हैं, वो कोशिश भी भाई नहीं दिख रही है इस साल सीएसके से। गली मोहल्ले की टीम इससे अच्छी बैटिंग करती हैं, और आप चेन्नई सीएसके की टीम है, 5 बार के आईपीएल चैंपियन टीम है यार ये। हमने खराब सीजन देखे हैं सीएसके के। 2020 में 6 आए थे, पहली बार क्वालिफाई नहीं किए थे। 22 में भी ये क्वालिफाई नहीं किए जब कैप्टनसी चेंज हुई बीच में 2 बार। 24 में भी ये रह गए। हमने खराब सीजन देखे हैं बीच में, जबकि क्वालिफाई नहीं किए तो उसके बाद अगले 20 सीजन में ये आके चैंपियन बने उसी टीम से जो बाहर हुई थी। लेकिन खराब सीजन देखे हैं, मुंबई का भी खराब गया था 2022 में, वही वाली कहानी चेन्नई की भी चल रही है। लेकिन इतना खराब यार, इतना खराब, मतलब कोई एफर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कोई कोशिश ही नहीं है। जो आ रहा है बैट्समैन, अपनी पिच को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर अपनी कंडीशन नहीं बन रही, पिच कैसी खिला रहे हो आप, सामने वाली टीम कैसे खेल रही है, कुछ आपको आइडिया नहीं दिख रहा यार। ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं, फैंस हैं, मैं भी फ़ैन हूँ, लेकिन अगर सीएसके के फैन से कोई पूछे कि आपकी, अगर कोई पूछ लेगा कि आपकी टीम ने हार गई लेकिन क्या उनने कोशिश की, तो इस कोशिश की का जवाब फैन नहीं दे पाएंगे, कि वो बोलेंगे कि कोशिश नहीं की है, क्योंकि कोई वो इंटेंट ही नहीं, कोई एफर्ट नहीं दिख रहा यार। अभी 6 मैच हो गए, 5 मैच लगातार हार गए हैं, अभी हारे नहीं पर हार जाएंगे। जब तक ये मैं वीडियो डाल दूंगा तब तक हार मैच खत्म हो चुका होगा। और जो टीम सीएसके इस साल इतना ख़राब खेल रही है कि जो टीम सीएसके से खेलने आती है वो भले ही कितना हार रही हो, सीएसके से खेलते वो टीम जीतने लगती है। और इस साल सीएसके ने, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ, कहाँ से सूरज उगा है, कहाँ से गंगा बह रही है, कि अपने घर में चेन्नई पहली बार है ये, कि पहली बार है कि लगातार 3 होम मैचेस चेन्नई में हार, सीएसके चिपॉक में हार रही है। ये वो चिपॉक है जहाँ पे टीमें आती थी और डरती थी कि यहाँ पे चेन्नई को हम कैसे हराएंगे, चेन्नई को कैसे हराएंगे छोड़ो, हम कैसे खेलेंगे। उनका टीमें आती थी तो टीम जो आ रही है वो तो अपने जितना तो सोचती नहीं थी, वो ये सोचती थी कि हम चेन्नई को कैसे खेलेंगे, उनके स्पिनर्स को कैसे फेस करेंगे। और आज वही स्पिनर, आपने इस साल जो स्पिनर हमने खरीदे हुए हैं, 30 करोड़ से ज़्यादा पैसे लगाए हैं 3 स्पिनर्स पे, जडेजा, नूर और अश्विन पे। और स्पिनर, आप चिपॉक में खेल रहे हो, स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक है, स्पिनर्स आपके पास अच्छे हैं, महंगे स्पिनर खरीदे हैं, लेकिन उसके बाद वो ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं कि मतलब लग रहा है कि टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हो आप लोग। ठीक है, हम लोग एज अ फैन बैक कर सकते हैं, बट कहाँ तक करें, हमें हम लोग जो फैंस हैं, हम लोग जो क्रिकेट फॉलोअर्स भी हैं, जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, अगर वो भी, उनसे भी कोई पूछेगा ना कि चेन्नई में क्या गड़बड़ है, बहुत कुछ गड़बड़ है। चेन्नई की टीम वीक पहले भी थी, चेन्नई के पास कभी भी ऐसे फ्लैम्बॉयंट रेविशिंग और बिल्कुल गोबिजा का टाइप ऑफ प्लेयर नहीं थे, लेकिन चेन्नई के पास जितने रिसोर्सेज थे वो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर जाते थे, और हर बार ये स्ट्रैटेजी चलती थी। बट कहीं ना कहीं इस साल वही स्ट्रैटेजी बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि सही में सीएसके, मैं भी पहले सोचता कि नहीं, सीएसके जो जो करती है वो सही करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा फ़ैन और फॉलोअर लग रहा है कि चेन्नई की ये जो एक्सपीरियंस को खरीदने की, एक्सपीरियंस को अपने प्लेयर्स के प्रति जो लॉयल्टी दिखाते हैं, ये फैमिली की तरह रखते हैं, फैमिली की तरह रखने में कोई हर्ज नहीं है, बट आप जब इतनी लॉयल्टी दिखा रहे हो और एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस को हर ऑप्शन में खरीद रहे हो, नए प्लेयर्स को चांस नहीं दे रहे, तो कभी ना कभी तो ये स्ट्रैटेजी आपकी बैकफायर करेगी, और वही इस सीजन हो रहा है। इस मैच में 104 रन बनाए, आखिरी ओवर में 104 रन बन पाए, क्योंकि आखिरी ओवर चौका लग गया, नहीं तो 99 बनते थे 20 ओवर में।
और 9 विकेट पे। ये चेन्नई का चेपॉक में सबसे लोएस्ट स्कोर है। इस साल चेन्नई ने वो काम सोच रखा है कि वो करना है जो हमने उन्होंने नहीं, हमने फैंस ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि चेन्नई को ये दिन देखने पड़ेंगे। आप 2008 के बाद से आप हारे नहीं थे आरसीबी से चेपॉक में, वो आप हार गए इस साल। 2010 के बाद से आप दिल्ली से नहीं हारे थे, वो आप हार गए। आप लगातार 3 मैच चेपॉक में नहीं हारे, कभी हारे नहीं थे, आज वो भी हार गए। कभी आपने चेपॉक में सबसे कम स्कोर बनाया नहीं था, वो आज वो बना दिया। मतलब हर चीज़ जो नेगेटिव का रिकॉर्ड है वो मेरे को लगता है कि चेन्नई इस बार अपने नाम करके जाएगी। और एक टेबल है जिसमें चेन्नई का सीन कितना भी अच्छा जाए, चाहे वो चैंपियन बने या चाहे वो बॉटम पे रहे या चाहे सिक्स रहे, एक टेबल है जहाँ से वो कभी टॉप से हटते नहीं है, वो है फेयर प्ले अवार्ड। भाई फेयर प्ले अवार्ड ठीक है, अच्छी बात है, स्पिरिट ऑफ द गेम आप रखते हो, ठीक है। भाई फेयर प्ले अवार्ड का हम अचार थोड़ी डालेंगे हैं। फेयर प्ले अवार्ड के बेसिस पे अगर आईपीएल ट्रॉफी मिल रही होती तो हमारे पास सबसे इतनी ट्रॉफियाँ होती कि हम मुंबई और केकेआर जैसी टीम को हम फ्री में बांट रहे होते ट्रॉफियाँ। लेकिन फेयर प्ले अवार्ड में टॉप करने से आपका आईपीएल चैंपियन आप नहीं बनोगे, आपको वहाँ पॉइंट्स टेबल पे अच्छा खेलना पड़ेगा। और नेट रन रेट की बात कर रहे हैं लोग, नेट रन रेट की बात करते करते कोई उनको ये बताओ कि हमें 2 पॉइंट पहले पॉइंट्स जीतना है भैया। नेट रन रेट भूल जाओ बाद में, अगर आप 12 पॉइंट करोगे या 14 पॉइंट का पॉइंट 14 करोगे 12 करोगे तब तो नेट रन रेट पे बात आ पाएगी। भाई 2 पॉइंट पे थोड़ी 2-4 पॉइंट पे आप थोड़ी क्वालिफाई कर पाओगे। अभी भी 8 मैच बाकी हैं, लेकिन जिस तरह के चेन्नई के लक्षण लग रहे हैं, मुझे तो ये डाउट है और डर है जो, बल्कि कि कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई ने लगातार 8 मैच हारे थे 2022 में, कहीं चेन्नई वो रिकॉर्ड भी अपने नाम ना ले ले। और कहीं ऐसा ना हो कि चेन्नई जो एक से 2012 से 15 के बीच में पीक सीएसके जो थी वो अपने 14 मैचों में चेपॉक में सारी जीत के 14 मैचों में 3 मैच हारती थी, 4 मैच हारती थी। आज ऐसा मुझे ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये चेन्नई जिस तरह की खेल रही है वो 14 मैचों में एक ही मैच जीत के 13 हार के रह जाएं बॉटम पे। और एक रिकॉर्ड है अभी तक की जो चेन्नई ने अपने नाम नहीं किया, मैं चाह रहा हूँ कि ना करे, वो है कि अभी तक के आईपीएल के 2008 से लेके 25 के अभी तक की सीजन में कभी भी चेन्नई बॉटम ऑफ द टेबल नहीं रही, वुडन स्पून में नहीं रही है। 2022 में 9th पे थी चेन्नई, 24 में 5वीं थी, लेकिन कभी भी 10th नहीं रही। अब मुझे लगता है कि मुझे डर ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग सोच रहे कि हम ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। मतलब हद है यार। ये सीएसके की टीम है, 5 बार की आईपीएल चैंपियन है, मुंबई भी है चैंपियन, नीचे की टीमें भी हैं। और इस बार की गंगा जो है वो उल्टी बह रही है। ऊपर की जो 4 टीमें हैं उनके उन 4 टीमों में सिर्फ एक गुजरात के पास एक टाइटल है आईपीएल का। और नीचे की जो 4 टीमें हैं, नीचे की जो 5 है, केकेआर, राजस्थान, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद, इनके पास कुल मिला के 13 टाइटल्स हैं, 13 टाइटल हैं, जिसमें से 10 तो मिला के आपस में चेन्नई और मुंबई के पास 5-5 हैं। और ऊपर वालों के पास सिर्फ गुजरात के पास एक टाइटल है। मतलब इस बार उल्टी गंगा बह रही है। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, उनको तारीफ, दिल्ली भाई 4 में 4 जीती, कुछ अच्छा कर ही रही होगी। बट यहाँ नीचे वाले जो टीमें हैं वो उनको क्या हुआ है, खास तौर पर चेन्नई को। हैदराबाद के बाद में मैं नहीं कर रहा, हैदराबाद जो उनका तरीके खेलने का ऐसा है कि वो हर मैच में नहीं चलेंगे, कभी फ्लॉप होंगे, कभी जब चलेंगे तो वो 300 बना देंगे। लेकिन चेन्नई का क्या है, जो नीचे वाली जो चेन्नई की टीम है, 10 पॉइंट से आप नीचे जा नहीं सकते टेबल, आईपीएल की टेबल पे 10 पॉइंट 10 नंबर तक ही पोजीशन होती हैं। अभी कुछ ना कुछ करके आप 9 पे बने हो। चेन्नई की मुझे पूरी कोशिश लग रही है कि 10वें पे ख़त्म करना हो। 10वें से अगर नीचे जाने का फैसिलिटी होती तो 10 से नीचे भी हम खिसक जाते थे। मतलब समझ में नहीं आ रहा। अभी फैंस हैं, हम ऐसा करेंगे नहीं, बट ऐसी परफॉर्मेंसेस देख के कभी कभी लोगों का मन करता होगा, या किसी का जो अच्छे अभी अभी फैंस बने हैं उनका मन करता होगा कि यार ये हम क्यों देख रहे हैं, जब ये ऐसी टीम जो हमारे लिए खेल ही नहीं रही है। समझ में नहीं आ रही मेरे को।
दुख बुरा भी लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है। आ रहा है इसलिए क्योंकि बार बार हार रहे हैं, और नहीं आ रहा है क्योंकि हार ही रहे हैं। तो गुस्सा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग तो यहाँ बैठ के क्या ही कर लेंगे। जिनको करना है वो पता नहीं क्या क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। उनको खुद को मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो हमें क्या समझ में आएगा। इस बार की मैं बता रहा हूँ, अभी ऊपर की जो 4 टीमें हैं, गुजरात, दिल्ली, आरसीबी, पंजाब, इन 4 में से यही 4 मेरे को लगा। अभी तो खैर आधा सारी टीमों ने आधे आधे अपने साथ साथ मैच भी नहीं खेले, लेकिन अभी जब 5-5 4-6 मैचेस सब टीम खेल चुकी हैं, लगभग खेल लेंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन टॉप 4 में जाने का टॉप 4 में ऑलरेडी दिख रहा है, किसके आउटसाइड चांस हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो टॉप 4 आपको दिख रही है उस वो है। उसके अलावा अगर आपको किसी टीम को आउटसाइड चांस देना है, तो आप कहीं एक हद तक के आप मुंबई को दे सकते हो। मुझे आई डाउट कि चेन्नई और हैदराबाद इस बार पहुंचने वाले हैं। ना सिर्फ वो नहीं पहुंच रहे, मुझे लग रहा है कि चेन्नई खास तौर पे बॉटम ऑफ द टेबल ख़त्म कर सकती है। और मुझे ये कहते हुए जितना दुख हो रहा है, उससे ज़्यादा शौक में मैं हूँ कि ये बात मुझे, जो कि मैं शुरू से चेन्नई का फ़ैन हूँ, मुझे चेन्नई के लिए कहनी पड़ रही कि चेन्नई बॉटम ऑफ द टेबल पे ख़त्म कर सकती है आईपीएल। तो आप उस टीम की हालत देख लो। हमें लगा था कि एमएस आया है, वो जादू की छड़ी घुमाएगा तो बिल्कुल अपनी टोपी में से कबूतर उड़ाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई, टीम तो वही है। आपने गायकवाड़ को खोया तो गायकवाड़ ना सिर्फ आपका कैप्टन गया, आपका एक लौता जो बैट्समैन जो थोड़ा बहुत फॉर्म में था, 250 मारे थे 5 मैचों में, 250 थे उसके नाम पे, वो भी चला गया। और हमारी बैटिंग तो वैसे ही माशाल्लाह क्या डामाडोल चल रही है। एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ शुरू, आप अगर मुंबई वाला मैच भी देख लो, तो मुंबई वाले मैच में भी हमने विकेट खो दिए थे पावर प्ले में। एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ कि हमने बिना विकेट खोए पावर प्ले में बैटिंग निकाल दी हो। और वो तो मुझे कहीं एक हंसते हंसते मैं बात कर जाता हूँ, मुझे लगता है कि मुंबई के साथ पहला मैच चेन्नई का पड़ गया इसलिए, और मुंबई का हारने की आदत है कि वो पहला मैच हार जाते हैं, इसीलिए चेन्नई वो जीत गई। वो भी मर मर के हम जीते थे, उसमें भी आधी टीम निकल गई थी। अगर वो अगर मुंबई से चेन्नई पहला मैच नहीं खेल रही होती तो वो मैच भी हार जाती। किसी और टीम से अगर चेन्नई ने अपना पहला मैच खेला होता, तो चेन्नई कहीं, मेरे को डर है कि वो मैच भी ना हार जाती, 2 पॉइंट भी ना होता हमारे पास अभी। मतलब समझ में नहीं आ रही मेरे दिमागी। अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ। अभी मैं गिव अप नहीं कर सकते, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो उम्मीद जो है वो गुस्सा है वो बाहर निकल रहा है, हमारा निकल रहा है। पता नहीं सीएसके के प्लेयर्स के साथ ऐसा हो रहा है, सीएसके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऐसी जा रही, हमें गुस्सा आ रहा है देख के, उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। कि आ रहे हैं, खेल है, खेलना है खेलो, नहीं खेलना नहीं खेलो। अभी मेरे को लगता है कि भाई पाकिस्तान की टीम में बहुत बड़ा कंपैरिजन है। मैं हम लोग पाकिस्तान की टीम का, पीएसएल की टीमों का इतना बाबर का मजाक उड़ाते हैं। मुझे तो पाकिस्तान की ओडीआई टीम है, पाकिस्तान की ओडीआई टीम इससे बेटर लगती है यार। उनकी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही, वो भी हालत पतली उनकी है, लेकिन इससे ज़्यादा गेम सेंस, इससे ज़्यादा मैच अवेयरनेस उनमें उनमें है, जिनका मजाक हम उड़ाते हैं हर रोज़। तो आप कंडीशन समझ रहे हो, ना सिर्फ सीएसके फैन की, बट सीएसके की टीम की क्या, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनका टीम एनवायरनमेंट कैसा है, उसका अंदाज़ा हमें लगा पाना बड़ा मुश्किल है यार। केकेआर की तारीफ है, लेकिन 3 विकेट आपने ध्रुव को दिए, स्पिनर्स को आपने विकेट दे दिए। 11 ओवर तक आपने 10-11 ओवर तक आपने विकेट मतलब बाउंड्री नहीं मारी। और पावर प्ले में जहाँ चेन्नई, मैं बता दूं, पावर प्ले में जहाँ चेन्नई के 36 रन थे, 36 रन थे 2 विकेट पे, वहीं उन 6 ओवर में जहाँ 36 चेन्नई ने 2 विकेट पे, उसी 6 ओवर में जब केकेआर की बैटिंग आई तो उन्होंने 76 टांग दिए। 104 में से अगर 76 आप पावर प्ले में बना दो तो बचेगा क्या चेस करने को। कुछ सोच के आए, कुछ इंटेंट दिखाए, कुछ
क्या कहें अब यार, अब आए हम एंड ऑल द सीएसके फैंस एंड फॉलोअर्स आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि बोलें क्या, क्योंकि ये जो हो रहा है वो डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल है। हालत ख़राब थी, पहले हम आईसीयू में लेटे थे, अब हमें लगता है कि हम सीसीयू के पास सीधे वो जो शैया है ना वो बिल्कुल लेट ही जाएगी सीएसके टीम। अभी जो वेंटिलेटर पे सांसें चल रही हैं सीएसके के और सीएसके फैंस की, वो वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन सप्लाई भी थोड़ी एक आध दो मैच में कट ही जाएगा। चलिए अभी 8 मैच हुए हैं, नहीं 6 मैच हुए, सॉरी। हाँ लग रहा है 8 मैच भी है, 8 मैच भी हो जाएंगे, दो मैच और करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो 2 मैच और हैं अभी, 8 मैच बाकी हैं, उसमें से 7 जीतने पड़ेंगे। अब 7 जीतने में वाले कहेंगे कि देखो थला फॉर रीज़न बोल देंगे वो, कुछ नहीं, 7 नंबर जहाँ देखते हैं फैन सीएसके के वहाँ उनको थला याद रहते, थला क्या करेंगे, थला वो भी आज आउट हो गए, वो कुछ नहीं कर पाया, उनका ना स्टंपिंग वो कर पाया वो। 7 मैच जीतने पड़ेंगे 8 में से, लेकिन 8 7 या 8 छोड़ो, मेरे को तो लग रहा है कि एक मैच कहाँ से जीतेंगे हम अगला, और जीत भी पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे वही बहुत बड़ा सवाल है। आईपीएल कौन जीतेगा इस साल, ये सवाल छोटा हो गया, अब ये सवाल बड़ा ज़्यादा है। मेरे को लगता है कि चेन्नई अपना अगला मैच कब जीतेगी या नहीं जीतेगी, वो भी पूछने वाली बात है। ये था आज का मैच का रिव्यू क्या था, ये तो भड़ास निकालो टाइप का वीडियो था। लेकिन अगर आपको पसंद आया हो और आईपीएल के और अपडेट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के आप अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। शब बखैर।